सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो भर्ती आई है पंजाब नेशनल बैंक में सुरक्षा गार्ड और माली के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, ठीक है, जिसके बारे में मैं आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे, इस भर्ती में भर्ती होना चाहते हो तो इस वीडियो को जो है पूरा देखना, ठीक है। इस वैकेंसी में मैंने पूरा इस भर्ती का जो है सिलेक्शन प्रोसेस, कौन कौन अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, अभ्यर्थी क्या एज लिमिट रहने वाली है, अभ्यर्थियों क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, सब कुछ आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो है बिना स्किप के इस वीडियो को जो है पूरा देखना, ठीक है, तभी आप लोग समझ में आएगा, ठीक है। ये जो भर्ती आई है पंजाब नेशनल बैंक में सुरक्षा गार्ड और माली के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जिसका पोस्ट का नाम है सुरक्षा गार्ड और माली के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, ठीक है। जिस भर्ती से जिस जगह से ये वैकेंसी आई है, जिस स्थान से ये वैकेंसी आई है, मुनेठी रेवाड़ी हरियाणा से ये वैकेंसी निकल करके आई है। जो आवेदन का तरीका है, मतलब जो आवेदन का माध्यम रहेगा वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझिए, देखो आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, कोई कन्फ्यूजन रहेगी तो आप लोग जो है घबराइएगा नहीं, बिल्कुल। आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से आप लोग अपना राय साझा कर सकते हैं। यदि कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप लोग है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, आप लोग अपना राय साझा जरूर करेंगे, ठीक है। जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ये जो पंजाब नेशनल बैंक में ये जो सुरक्षा गार्ड और माली के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, इसमें आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 मई 2026 है, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो आवेदन की अंतिम तिथि है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी आवेदन की अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आप लोग आवेदन करेंगे तो आप लोग जो आवेदन है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा, ठीक है। इस भर्ती में आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना होगा, कोई ऑनलाइन वगैरह का इसमें जो है सुविधा नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगा आप लोगों को जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कैसे करोगे, आप लोग जो है इस भर्ती में कौन कौन से जो है दस्तावेज लगने वाले हैं, इन दस्तावेजों को आप लोग जो है डाक के माध्यम से आप लोगों को कहां पर भेजना है, किस स्थान पर भेजना है, ठीक है, सब कुछ आप लोग बताऊंगा। आप लोग बेफिक्र रहना, आप लोग जो है वीडियो को बिना स्किप के देखोगे ना तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। और आप लोग जो है फॉर्म भी बड़े आराम से अप्लाई कर दोगे, ठीक है। सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो पोस्ट का नाम है, जिस पोस्ट पे वैकेंसी आई है, ये सुरक्षा गार्ड और गार्डनर मतलब माली, सुरक्षा गार्ड और मतलब माली के पोस्ट पे वैकेंसी आई है, जिसे कहते हैं गार्डनर, ठीक है। और जिस स्थान से वैकेंसी निकल के आई है उसका नाम है मुनेठी रेवाड़ी हरियाणा से निकल के आई है, ठीक है। जो आवेदन करने का माध्यम रहेगा, ठीक है, जो आवेदन करने का जो माध्यम रहेगा वो ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करेंगे आप लोग जो है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 20 मई 2026 के बाद आप लोग इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करेंगे तो 20 मई से पहले आप लोग इस भर्ती में आवेदन कर दे, ठीक है, तभी आप लोग जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट करा जाएगा। अगर आप लोगों ने 20 मई के बाद आप लोगों ने अपना फॉर्म मतलब अप्लाई किया तो वो जो फॉर्म होगा आप लोगों का रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से जो फॉर्म अप्लाई करोगे तो बिल्कुल ध्यान से करोगे, ठीक है। बात करते हैं इस भर्ती में, यदि आप लोग ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, ठीक है। इस भर्ती में जो आप लोगों की एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप लोग जो है 10वीं पास है, ठीक है, कैंडिडेट अगर 10th पास है तो आप लोग इस भर्ती की जो है एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में जो है कृषि, अगर आप लोग जो है बागवानी के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग कृषि और बागवानी कार्य का अनुभव जरूरी है, ठीक है। यदि आप लोग सुरक्षा गार्ड के लिए खाली आप लोग 10वीं पास चाहिए। यदि आप लोग जो है माली के पोस्ट मतलब गार्डनर के पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें जो है कृषि और बागवानी कार्य का जो है अनुभव होना चाहिए, ठीक है। इस भर्ती में बिल्कुल ध्यान से देखना, आप लोग ये एलिजिबिलिटी है वो आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रही है, ठीक है। बात करते हैं आयु सीमा की। सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो भी कैंडिडेट इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसमें जो आप लोग की एज लिमिट बताई जा गई है, इसमें जो है न्यूनतम आयु आप लोग रहने वाली है 22 वर्ष, ठीक है। यदि आप लोग जो है 22 वर्ष से लेके, ठीक है, और 40 वर्ष के बीच में है तो अब आप लोग जो है इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से, ठीक है। न्यूनतम जो आयु रहने वाली है इसमें जो है 22 वर्ष रहने वाली है और अधिकतम आयु आप लोग रहने वाली है 40 वर्ष रहने वाली है, ठीक है। जो आयु की गणना रहने वाली है वो 20 मई 2026 के अनुसार की जाएगी, ठीक है। बात करते हैं वेतन के बारे में। इस भर्ती में अगर आप लोग ये सेलेक्टेड हो गए, ठीक है, देखो काफ़ी उम्मीदवार, काफ़ी कैंडिडेट का यही सवाल होता है कि सर यदि इस भर्ती में हम लोग जब सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में हम भर्ती हो जाते हैं तो हमारी जो बेसिक सैलरी क्या रहने वाली है, ठीक है। देखो मैंने इस वीडियो में जो है आप लोगों का सारा डाउट क्लियर किया है, ठीक है। काफ़ी उम्मीदवार का यही कहना होता है सर, कमेंट में अपना ये राय अपना जो है सवाल पूछते हैं कि सर इस भर्ती में हम लोग जो है सेलेक्टेड हो जाएंगे, इस भर्ती में हम भर्ती हो जाते हैं तो आप लोग जो है तो हमारी जो बेसिक सैलरी कितनी रहने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जो बेसिक सैलरी है वो 12,000 रुपये प्रति महीना लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है। इस भर्ती में आप लोग सेलेक्टेड हो जाएंगे तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 12,000 रुपये प्रति महीना आप लोगों से आप लोग जो है सेलेक्टेड सैलरी रहने वाली है, ठीक है। इस भर्ती में
सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। इस भर्ती में आप लोग जो है आवेदन करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का जो है कोई भी शुल्क नहीं रहने वाला है, ठीक है। इस भर्ती में जो आवेदन शुल्क है वो बिल्कुल निःशुल्क है। किसी भी कैटेगरी के उम्मीदवार, चाहे वो जनरल है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे एससी है, एसटी है, कोई किसी भी श्रेणी के उम्मीदवार से कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। ये जो फार्म आया है बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क है, ठीक है। जो आवेदन शुल्क है वो कोई भी शुल्क इसमें नहीं है, आवेदन शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। आप लोग जो है इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा। आप लोग बेफिक्र रहना, बिल्कुल। आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कैसे होगा, आवेदन पत्र डाउनलोड कैसे करेंगे, आप लोग जो है, ठीक है, सब कुछ आप लोग बताऊंगा। कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, डाक के द्वारा आप लोग जो है ये आवेदन कहाँ पर भेजना है, ठीक है, आप लोग सब कुछ बताऊँगा, बेफिक्र रहना, ठीक है। जो आवेदन की प्रक्रिया रहेगी वो फार्म को डाउनलोड करना होगा सबसे पहले। उसके बाद जो है फार्म को सही भरे, मतलब जो फार्म है आप लोगों को जो आवेदन पत्र डाउनलोड करोगे आप लोग जो है उसे अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। उसके बाद जो है जरूरी दस्तावेज जितने भी मैं आप लोग जो दस्तावेज बताऊंगा इन सब की फोटो स्टेट लगनी है। सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कभी आप लोग जो है अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज दो, ठीक है। जितने भी दस्तावेज लगेंगे इन सब की फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है, जिसे कहते हैं जीरोक्स। इन सब की जो है फोटो स्टेट लगने वाली है, ठीक है। और दिए गए पते पर आप लोग जो है जितना भी आवेदन पत्र दिया गया है आप लोग वहाँ पर भेजना है, ठीक है। मैं आप लोग सब कुछ बताऊंगा, आप लोग फॉर्म को कहाँ भेजना है, ठीक है। अब मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि इस भर्ती में यदि आप लोग है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कैसे करोगे, ठीक है। शुरू से लेके जब तक कि आप लोग फॉर्म वहां तक भेजना है सब कुछ आप लोग डिटेल में बताऊंगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी आप लोग समझ में आएगा, ठीक है। कैंडिडेट सभी उम्मीदवार ध्यान से देखेंगे। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करोगे बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे। लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जिस भी पोस्ट के आप लोग आवेदन कर रहे हैं, चाहे वो आप लोग सुरक्षा गार्ड के लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो आप लोग जो है माली गार्डनर के लिए पोस्ट पे आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। दोनों में से किसी एक पोस्ट पे आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आप लोग जो है जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करेंगे, ठीक है, जिस भी पोस्ट के आप लोग जो है आवेदन करेंगे उस पर लिखना है, लिफाफे के सबसे ऊपर कोने पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जिस भी पोस्ट के आप लोग आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को लिख दिया। उसके बाद जो है इस भर्ती का जो है जिस भर्ती के बारे में आप लोग बता रहा हूँ, इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है आप लोगों को, ठीक है। जिस भर्ती के बारे में आप लोग जो है मैं बता रहा हूँ, इस भर्ती का जो है ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड करना है, ठीक है। ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या करना है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म की जो है फोटो स्टेट करवानी है 3 से 4। ये फोटो स्टेट क्यों करवानी है मैं आप लोग को डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। जब आप लोग जो है इस फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों से कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी काटू पीटू या कोई वाइटनर वगैरह नहीं चलना चाहिए। अगर आप लोगों जो है काटू पीटू कर दिया आप लोगों ने, या फिर कोई गलत का निशान लगा दिया, या फिर जो वाइटनर वगैरह फेर दिया, ठीक है, अब वही फार्म आप लोगों ने वहाँ तक दिए गए पते पर भेज दिया डाक के द्वारा, तो आप लोग जो फार्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा कि अगर एक फार्म आप लोगों से गलत होता है, ठीक है, एक फार्म अगर आप लोगों से गलत होता है तो आप लोगों ने 3 से 4 इसकी फोटो स्टेट करवा के अलग रखी होगी, तो दूसरा जो फोटो स्टेट है उसे भरना स्टार्ट कर देना, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। उसके बाद मैं आप लोग ये बता देता हूँ कि आप लोगों को आवेदन पत्र में क्या क्या गलती नहीं करनी है, ठीक है। जो आवेदन पत्र में क्या क्या गलती नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या गलती नहीं करनी है, तो आप लोग ये ध्यान देंगे। जब आप लोग इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे, इस पर जो है अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, ठीक है, अपना डीओबी, ये सब चीज़ें बिल्कुल मेन है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोगों से बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। अगर आप लोगों ने गलती कर भी दी, हो सकता है आप लोग जो है रिजेक्ट कर दिया जाए, लेकिन अगर आप एक्सेप्ट भी होगे ना तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आप लोग जो है परेशान हो जाएंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। इसलिए जो है आप लोग जो है शुरू से ही ध्यान रखें। इसलिए जो है आप लोग शुरू से ही ध्यान रखें, आप लोग से कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हुई तो आप लोग ध्यान रखना, ये जो फार्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब मैं देखो, सबसे पहले मैंने आप लोग को क्या बताया कि मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है। लिफाफे के ऊपर आप लोग लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जिस भी पोस्ट पे आप आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, या सुरक्षा गार्ड के पोस्ट पे आवेदन कर रहे हैं या फिर माली मतलब गार्डनर के पोस्ट पे आवेदन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इस भर्ती का जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसे अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब अभी ध्यान देंगे, जो लिफाफा आप लोग जो है मार्केट से लेकर के आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो इसके नीचे आप लोग कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं, इन सबकी फोटो स्टेट लगनी है। कौन कौन सी दस्तावेज लगनी है बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखो, जरूरी दस्तावेज आवेदन पत्र में 7 निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित, ठीक है, सेल्फ अटेंड जो है फोटो स्टेट इसकी भेजनी होगी, ठीक है। कौन कौन सी भेजनी होगी? सबसे पहले आप लोग जो है शिक्षित योग्यता प्रमाण पत्र, जिसे कहते हैं 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट, ठीक है। अब काफ़ी उम्मीदवार ये बोलेंगे सर हमारे पास 10वीं की मार्कशीट तो है लेकिन 10वीं का मार्क्स जो है सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो आप लोग की जो 10वीं की मार्कशीट है वो तो आप लोगों की मिल गई है, ठीक है, लेकिन जो प्रमाण पत्र है वो आप लोग स्कूल पर ही रखा हुआ है, ठीक है। कितने ऐसे उम्मीदवार हैं जो ले आए हैं, कितने ऐसे उम्मीदवार हैं
है जो नहीं ला पाए हैं, ठीक है। जो नहीं ला पाए हैं वो आप लोग के स्कूल में रखा हुआ है। आप लोग जो है अपने स्कूल में जाएंगे तो आप लोग बोलेंगे सर हमारी जो है 10वीं की मार्कशीट चाहिए, और 10वीं का जो मार्कशीट तो हमने ले लिया है, 10वीं का प्रमाण पत्र चाहिए, ठीक है। तो वो आप लोग का स्कूल अपने आप लोग जहाँ से भी आप लोगों ने 10वीं कक्षा पास की है वहीं पर आप लोग जो है अपने कार्यालय में जाओगे तो वहाँ पर जो है आप लोगों से दे दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना कुछ समझिए। सबसे पहले जरूरी दस्तावेज में आप लोगों को लगाना है शिक्षित योग्यता प्रमाण पत्र, जिसे कहते हैं 10वीं की मार्कशीट और 10वीं का सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लगाना है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, ठीक है। देखो जन्म तिथि प्रमाण पत्र में आप लोग क्या लगाएंगे, ठीक है। इसमें जो है जन्म प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग जो है नहीं है आप लोग पास, जैसे सपोज करो आप लोग पास नहीं है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, तो आप लोग जो है 10वीं की मार्कशीट भी लगा सकते हैं, ठीक है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र है आप लोगों का जो है वो 10वीं, जैसे जो 10वीं की मार्कशीट लगाएंगे वो वहाँ से भी आप लोग जो है डीओबी देख सकते हैं वो लोग। मतलब ये खाली जन्म तिथि प्रमाण पत्र है, खाली जन्म तिथि देखने के लिए होता है। वो 10वीं की मार्कशीट में भी आप लोगों का जो है जन्म तिथि देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब आप लोगों के पास जन्म तिथि प्रमाण पत्र है या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, 10वीं की मार्कशीट रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो है लगाएंगे जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। केवल जो है आरक्षित वर्ग के, मतलब जो आप लोग जो है ओबीसी से हैं, एससी से हैं और एसटी से हैं, तो आप लोग जो है अपना जो है जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है अनुभव प्रमाण पत्र, आप लोग के पास कोई अनुभव वगैरह है तो जैसे जो भी मांगा गया है ठीक है, जो भी अनुभव मांगा गया है तो आप लोग जो है इसमें जो है अनुभव लगाएंगे, ठीक है। जो माली के पोस्ट पर आवेदन आया है इसके लिए अनुभव मांगा गया है तो आप लोग जो है अपना जो है अनुभव जरूर लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लगाना है आधार कार्ड का फोटो स्टेट, ठीक है। आधार कार्ड का फोटो स्टेट लगाना है। और ध्यान देना इस जो मार्केट से आप लोग जो है एक लिफाफा तो लेकर के आए हो ये सब दस्तावेज डालने के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोगों को जो है अपने एडमिट कार्ड के लिए एक और लिफाफा इसमें डाल के लिफाफे के अंदर लिफाफा डाल के भेजना है, ठीक है। स्वयं का पता लिफाफा आप लोगों को लिख के जो है ऐसे जो है वहाँ पर अंदर लिफाफे के अंदर आप लोगों को डाल के भेजना पड़ेगा, जिसमें जो है स्वयं का पता लिखा हो, ठीक है। उसके बाद जो है ध्यान देंगे सभी दस्तावेजों को फोटोकॉपी स्वयं हस्ताक्षर सेल्फ अटेंड करके भेजना है, ठीक है। और मूल दस्तावेज ओरिजिनल नहीं भेजना है, सबकी फ़ोटो स्टेट भेजनी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ये जो जितने भी मैंने आप लोगों को दस्तावेज बताए हैं, ठीक है, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जितने भी मैंने आप लोग जो है दस्तावेज बताए हैं ये सभी दस्तावेज आप लोगों को जो है अपने डाक के माध्यम से कहाँ पर भेजना है आप लोगों के स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप लोग जो है इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक कॉपी कलम लेके अच्छी तरह से नोट कर सकते हैं। हालांकि ये वीडियो में पड़ रहेगी, आप लोग ये वहाँ से भी उतार लेना, ठीक है। लेकिन आप लोग ये ध्यान देना कि आप लोग जो है इस भर्ती में जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना, ठीक है। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है। जो आवेदन भेजने का पता है वो आप लोग स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप लोग जो है अच्छी तरह से इसे नोट कर ले कॉपी कलम लेके। और उसके बाद जो है आप लोग जो है इसी तरह से इसका जो है भर्ती का जो है नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करें, ठीक है। और इस भर्ती की जानकारी आप लोग कैसे लगी आप लोग जो है हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।